हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पेंट गुरु पे। जो भी हमने पिछले वीडियो डाला था उस पर आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल द पेंट गुरु को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो डाला तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी हमने पिछली वीडियो बात किया था वो इकोनॉमिक इमल्सन या फिर मिड रेंज इमल्सन या कुछ मैंने प्रीमियम इमल्सन्स के बारे में बात किया था, जैसे एपेक्स था या फिर इंडिगो का प्रीमियम एक्सटी था। हमने बहुत सारे इमल्सन्स का आपको डेमो भी दिखाया था और हमने उसका फीडबैक भी दिया था। आज हम उसी तरह से ड्यूलेक्स का एक मिड रेंज प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ड्यूलेक्स का प्रॉमिस एक्सटीरियर। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी अप्लाइंग एरिया क्या है, अप्लाइंग सरफेसेस क्या है, इसकी वाटर डाइल्यूशन रेशियो क्या है, इसका सरफेस ड्राइंग टाइम क्या है, रिकोटिंग टाइम क्या है, पैकेजिंग साइज क्या है, कौन कौन से पैकिंग साइज में आपको अवेलेबल मिलता है, या फिर इसमें कितने कलर शेड अवेलेबल होते हैं, या फिर इसकी वाटर के साथ वॉशेबिलिटी कैसी है, या फिर इसकी सरफेस फिनिशिंग कैसा आता है, या फिर इसकी प्राइस रेंज पर लीटर कितना है, या फिर इसकी कवरेज एरिया पर लीटर कितना है। हम इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी डेमो करेंगे, एक सरफेस पर लगाकर देखेंगे कि पेंट का कैसा फिनिशिंग आता है। तो लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहिए। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है अप्लाइंग एरिया। तो अगर हम अप्लाइंग एरिया की बात करें तो ये आप इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। ये अंदर की दीवारों पे भी आप लगा सकते हैं और बाहरी दीवारों पे आप ये दोनों जगह दीवारों के लिए सुटेबल है, आप दोनों जगह इसको लगा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अप्लाइंग सर्फेसेस की। अगर अप्लाइंग सर्फेसेस की बात करें तो आप कंक्रीट पे या ब्रिक्स के वाल्स जो भी हैं आप उन पर लगा सकते हैं। ये दोनों जगह ही सुटेबल है, आप दोनों जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वाटर डाइल्यूशन रेशियो की। अगर हम वाटर डाइल्यूशन रेशियो की बात करें तो ये अलग अलग शेड कलर ऑफ शेड पे ये वैरी करते रहता है। जैसे आप अगर व्हाइट शेड में कोई कलर लगाना, व्हाइट शेड लगाना, पेंट लगा रहे हैं तो आप 70% तक इसकी डाइल्यूशन रेशियो है। 1 लीटर में आप 700 ml तक वाटर मिक्स कर सकते हैं। वही अगर आप लाइट कलर लगा रहे हैं तो वहाँ आप 40 से 50% तक ही वाटर आप मिक्स कर सकते हैं। वही अगर आप डार्क कलर लगा रहे हैं तो उसमें आप 20 से 30% तक ही वाटर मिक्स करें। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप डार्क कलर लगा रहे हैं वैसे वैसे वाटर को कम मिक्स करें, और जैसे जैसे हल्का कलर लगा रहे हैं तो उसमें वाटर को ज़्यादा ना मिक्स करें। तो फिर हमारा अगला टॉपिक है सरफेस ड्राइंग टाइम। अगर हम सरफेस ड्राइंग टाइम की बात करें तो इसकी सरफेस ड्राइंग टाइम 30 मिनट है। अगर किसी भी सरफेस पे आप लगाते हैं तो वहाँ ये 30 मिनट में उसकी सरफेस ड्राई हो जाएगी और फिर वो आपके हाथों में या कपड़ों में वो नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी रिकोटिंग टाइम की। जो हमने पहले बोला सरफेस ड्राइंग टाइम वो अलग है और रिकोटिंग टाइम अलग है। अगर हम रिकोटिंग टाइम का मतलब हो गया कि कहीं पे भी हम 1 लीटर पेंट एक कोट लगाए हैं पेंट, तो हमें दूसरा कोट कब लगाना चाहिए, तो उसके लिए हमको कम से कम 4 से 6 घंटा वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें दूसरा कोट लगाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग साइज की। अगर हम पैकेजिंग साइज की बात करें तो आपको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर ये चारों पैकेजिंग साइज में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी कलर शेड की। ये कंपनी आपको कितने कलर शेड प्रोवाइड करती है, तो इसमें आपको कंपनी लगभग 1500 प्लस कलर शेड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप लाइट कलर भी ले सकते हैं, डार्क कलर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब इसमें आपको मैक्सिमम कलर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई कलर पसंद किए डार्क वो अगर आप किसी और प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको 1500 प्लस कलर शेड देती है, जिसमें आप लाइट या डार्क कोई भी कलर ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी वॉशेबिलिटी की। तो अगर हम इसकी वॉशेबिलिटी की बात करें तो इसकी वॉशेबिलिटी मीडियम है। आप कहीं पे भी अगर पेंट को लगाते हैं तो वो ईजिली वहाँ से अगर कोई दाग धब्बा आपको लग जाता है तो वो ईजिली आप शैम्पू वगैरह की हेल्प से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, या फिर सर्फ वगैरह की हेल्प से, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत आप और कुछ लग जाता है तो उसको आप साफ़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी सरफेस फिनिशिंग की। तो अगर हम सरफेस फिनिशिंग की बात करें तो इसकी सरफेस फिनिश मैट और स्मूथ होता है। ये आपको शाइन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा कोई शाइन प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो ड्यूलेक्स का प्रॉमिस सीन प्रोडक्ट होता है उसको आप स्विच करना पड़ेगा, उसको आपको लगाना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं प्राइस रेंज की। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो अगर इसकी 1 लीटर पेंट की कॉस्ट आपको 260 MRP के साथ आता है। अगर आप वही नॉर्मल दुकानों पर देखेंगे तो 220 to 230 पर लीटर आपको मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी कवरेज एरिया की। कवरेज एरिया मीन्स कि अगर आप 1 लीटर पेंट कहीं किसी भी दीवार पे लगाते हैं तो कितना एरिया पे वो एरिया कवर करेगा। तो अगर आप 1 लीटर पेंट एक कोट लगाते हैं तो वो आपको 100 से 120 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। वहीं अगर आप 1 लीटर पेंट 2 कोट लगाते हैं तो वो 50 से 60 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। फिर हम बात करते हैं इसकी की फीचर क्या है, जो ये पेंट है वो आपको क्या की फीचर देती है या इसकी मेन जो कहती है कंपनी। तो ये एक क्रोमाबिट टेक्नोलॉजी पे आता है, ब्राइट टेक्नोलॉजी पे आता है, या फिर इसकी एंटी चार्किंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी पिलिंग होती है। कहीं भी आप दीवार पे लगाते हो तो वहाँ से चपड़ा वगैरह बन के वो नहीं निकलेगा। अगर दीवार नॉर्मल है जहाँ पे अगर सही सीलन नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इसका डेमो करते हैं और देखते हैं कि इसका सरफेस फिनिशिंग कैसा आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
था। किसी भी सरफेस पे एक पेंट को 2 कोट लगाते थे, उसको प्रॉपर ड्राइंग टाइम देते थे, उसके बाद हम उसका डेमो करते थे कि उसका कैसा रिजल्ट है या फिर वो कैसा फीडबैक आ रहा है। तो इसी तरह से हमने ड्यूलेक्स प्रॉमिस का भी एक सरफेस पे 2 कोट लगाया। फिर जो हमारे रिजल्ट है आप देख सकते हैं, ये है ड्यूलेक्स का प्रॉमिस एक्सटीरियर। अगर आप इसकी वाइटनिंग की बात करें तो दी बेस्ट है। जो भी इसकी जिस प्राइस रेंज पे कंपनी देती है, ये हमने बेस वाइट मारा है, ये कम्प्लीटली जो इसकी सुपर वाइट आती है ये नहीं है, ये बेस वाइट है। फिर भी इसकी वाइटनिंग बहुत बेहतर है। जो भी हमने पिछले इमल्शंस किए थे उनसे तो काफ़ी बेटर मेरे को लगा इसकी वाइटनिंग। अगर हम इसकी सरफेस फिनिशिंग की बात करें तो बिल्कुल स्मूथ है, वैसे जैसे एकदम स्लिपरी सरफेस होता है बिल्कुल वैसा है। तो अगर इसकी वाइटनिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी बेटर है। अगर सरफेस फिनिश की बात करें तो बिल्कुल स्मूथ है। अगर इसकी हार्डनेस की बात करें तो आप देख सकते हो हाथों में बिल्कुल नाखून वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं आता इसमें नाखून से। जो भी अगर हम नेल्स को अगर यहाँ से मूव करा रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल नेल्स फिसल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं इस वाल्स पे। तो इससे क्या होता है कि आपको वेदर प्रोटेक्ट भी मिलता है, या कहीं पे भी अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा। या फिर बरसात के दिनों में जो आपको कहीं पे भी पानी गिरने से जो आपको पीला ग्रीन हरा दीवारों पे काई टाइप का जम जाता, वो प्रॉब्लम भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहीं पे भी बाहरी दीवारों के लिए कोई पेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं जो मिड रेंज में हो और बेहतर कवरिंग एरिया के साथ हो, तो आप ड्यूलेक्स का प्रॉमिस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। तो आप इस तरह से हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। हर बार आपके लिए नए नए प्रोडक्ट लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जिससे आप घर को अच्छे से अच्छे पेंट से करा सकें और उसको एक बेहतर लाइफ दे सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार।